क्या अमल होगा, किस तरीके से इनसे बातचीत होगी, वो आपके सामने आती रहेगी। दूसरी बात यह कि अगर इनके पास पैसा नहीं है तो मैं इतनी सस्ती बिजली अगर दे रहा हूँ, इतनी सस्ती गैस दे रहा हूँ, ठीक है मेरा मुल्क है मैं दे रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे कम से कम अगर पैसा नहीं है इनके पास, मुझे सब्सिडी दी जाएगी, मैं आधा बिल दूंगा, गैस का भी रेट के मुताबिक और बिजली का भी मेरा पूरा सुबह। और उसके बाद ये कटौती करते रहे मेरे पैसों में, मुझे उससे भी एतराज नहीं है, लेकिन मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे रिलीफ चाहिए, मुझे ये रिलीफ इनको देना पड़ेगा, ये मेरा हक है, नहीं ये भीख है ना खैरात है। मैं हक क्यों ना मांगू, मेरी आवाम ने अगर वोट दिया है, मैंडेट दिया है, इमरान खान को दिया है, हमारी पार्टी को दिया है, तो इसलिए दिया है। और अगर मैं उनके हक ना ले सकूं और उनके हक के लिए बात ना कर सकूं और हक लेके ना आ सकूं, तो मेरे ख्याल में फिर कुर्सी पे बैठने का कोई फायदा ही नहीं है। हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, फॉर्म 45 के मुताबिक इस सूबे में भी मेरा मैंडेट चोरी हुआ है, पाकिस्तान के अलावा पूरे इस सूबे में भी मैंडेट चोरी हुआ है। उसके ऊपर हम आज भी ये डिमांड करते हैं, हमारा इतवार के दिन जो है इसके ऊपर हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट भी है कि हम डिमांड करते हैं कि इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और हमारा मैंडेट, ये मैंडेट हमारा नहीं अवाम का है, ये अवाम का मैंडेट है। अवाम का मैंडेट चोरी करके ऐसे लोगों को मुसल्लत ना किया जाए जिनके से पहले पाकिस्तान का ये हाल हुआ है। आपने देखा इमरान खान को जब हटाया गया, उसके बाद के मुल्क के हालात आप देखें, डॉलर का क्या रेट था। हम चलेंगे, हमारे जो हकूक हैं, हमारी जो चीजें हैं सूबे की, उनके हवाले से हम बात भी करेंगे, हम बैठेंगे भी सही, हम इनके साथ बैठ के बातचीत में इनके ऊपर प्रेशर नहीं डालते इस तरह का कि हमें फौरन दे दो। हम पाकिस्तान के हालात को देखकर, फेडरल गवर्नमेंट के हालात को देखकर इनके साथ बैठ के हमारी जो माशी टीम है वो मामला तय करेगी। लेकिन ये कोई ना समझे कि हमें जो है वो इसी तरह ही पहले की तरह ये करके जिन करते हैं और लारे लफे दिए जाएंगे। लारे इशारों में हम आने वाले नहीं है। मेरे सूबे का जो हक है, मेरी आवाम का जो हक है, मैं मांगता हूँ बाय हुक और बाय क्रुक, मुझे देना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए बैठ के मामला तय करने को भी मैं तैयार हूँ। मैं आपके माशी हालात को देखते हुए आपको रिलैक्स करने को भी तैयार हूँ। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे कुछ पैसे उस बात में दें, कुछ पैसे खैर है मेरी कटौती आप करें, लेकिन मेरी बिजली का जो यूनिट है वो मैं आधा दूंगा। आप पैसे काटे मेरे, कर्जा तो उतार रहे आपने मेरा। इसी तरह गैस में भी आपने इतनी महंगी कर दी है, मैं 50% आपको देने को तैयार हूँ। मेरी आवाम जो है उसको आप ये फैसिलिटी और ये मैं सब्सिडी दूंगा और ये आपको देनी पड़ेगी। तो मैं हर तरह के मामलात के लिए आईजी के साथ, खाकसारी के साथ आगे चलने के लिए रिलैक्स माहौल में इनको हर तरह की ऑफर देने को तैयार हूँ। लेकिन अगर इन सब बातों के बाद तो ये समझता है कि कोई डंडे के दौर पे या पहले जिस तरीके से इन्होंने हरकत की हैं हमारे साथ, आपके सामने है, मैं डिटेल में नहीं जाता, हमने आगे बढ़ना है। मैं पिछली बातों को अगर रिपीट करता रहा, उनमें लगा रहा, तो मेरे ख्याल में हम आगे नहीं बढ़ सकते। किसी का अगर ये ख्याल है कि ऐसी पॉलिसी इख्तियार करके हमारा मुंह बंद किया जाएगा, हमारा रास्ता रोका जाएगा, तो ये इनकी भूल है। मैं क्लियर बता रहा हूँ, मैं जब तक कुर्सी पे बैठा हूँ मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, ना अपने सूबे पे ना अपनी आवाम पे।